करुणा झा, मैं कंसल्टेंट हूँ इन हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज, जो कि न्यू दिल्ली में है। और मैं आपको कुछ हेमाटोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ। हेमाटोलॉजी एक मेडिसिन का एक फील्ड है जिसमें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डायग्नोज और ट्रीट करना हमारा स्पेशलिटी है। हेमाटोलॉजी में कैसे डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए जाते हैं, कैसे पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्हें हेमाटोलॉजी या हेमाटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर के किसी हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए। जो लो हीमोग्लोबिन होता है उसे अनीमिया बोलते हैं, जो वेरी हाई हीमोग्लोबिन होता है उसे एरिथ्रोसाइटोसिस बोल सकते हैं। ऐसे ही प्लेटलेट काफ़ी फेमस है सोसाइटी में। डेंगू की वजह से प्लेटलेट काफ़ी फेमस है, लोग समझते हैं प्लेटलेट को। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो या फिर प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ के आए, ये भी एबनॉर्मल चीज़ है। और इसमें कई बार पेशेंट्स को काफ़ी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कहीं से ब्लीडिंग हुई या फिर कोई ब्लीडिंग नहीं है लेकिन प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ा है, जो कि काफ़ी सीवियर और रिस्की हो सकता है। ये भी एक हेमाटोलॉजी की ही बीमारी है और इसमें पेशेंट को डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए करना और इसका ट्रीटमेंट करना एक हेमाटोलॉजिस्ट का काम है। किसी भी रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको क्लिनिकली पेशेंट के साथ कैसे जोड़ना है, किस पेशेंट में क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या बिल्कुल सही काम करना है, उसको कैसे, उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, ये एक हेमाटोलॉजिस्ट का काम है। कई बार कुछ चीज़ें बिल्कुल सिंपली निकल जाती हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन कई बार सही डायग्नोसिस के अभाव में अगर एक पेशेंट सही जगह ना पहुँचे तो टाइम को कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लाइफ, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। तो कुछ कंडीशंस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो टाइम अगर हम लूज़ कर दें देन वो क्या डायग्नोसिस थी, वो पेशेंट कैसे प्रोग्रेस कर जाएगा आगे, और उसके बाद हम क्या उस पेशेंट को सेव कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत डाउटफुल हो जाती हैं। इसलिए इन पेशेंट्स को जब भी कोई एक रिपोर्ट गड़बड़ आती है या फिर कुछ हम खुद समझते हैं कि कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है या फिर काफ़ी हीमोग्लोबिन है, बार बार ब्लड चढ़ाने से, आयरन की गोलियां लेने से, विटामिन B12 लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली आना चाहिए हेमाटोलॉजिस्ट के पास। ये जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं ये एक हेमाटोलॉजिस्ट को पता होती हैं, किसको कैसे एक्ट करना है, कौन सा टेस्ट पहले करना है, कौन सी दवा जल्दी से खिलानी है पेशेंट को। और APML एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जिस समय डायग्नोसिस हुआ उस समय रातों रात अगर दौड़ भाग करके सारी चीज़ें की जाएं तो पेशेंट को बचाया ही नहीं जा सकता, उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। ये एक सिंगल एक्यूट ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, जिसमें पेशेंट की 100% क्योर रेट है और पेशेंट हमेशा के लिए पूरी ज़िंदगी अच्छे से रह सकता है। इसलिए टाइम इम्पॉर्टेंट है और सही जगह, सही स्पेशलिटी में सही टाइम पे चला जाना ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे पेशेंट्स को प्रेफरेबली एक हेमाटोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो एक अपडेटेड नॉलेज है, कंडीशन है जिसमें कि अनीमिया या फिर कमर में दर्द, ये दो बहुत कॉमनली, अनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन कम, जिसमें कि पेशेंट को कमज़ोरी, सर में चक्कर आना, थोड़ा पेल फीका पड़ जाना, ऐसे चीज़ों के साथ प्रेजेंट करता है। और कमर में दर्द, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिसके साथ एक ब्लड कैंसर है जो कि प्रेजेंट कर सकता है, जिसको कि मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। मल्टीपल माइलोमा एक तरीके का ब्लड कैंसर है जिसमें कि शरीर में कुछ प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि ब्लड का ही एक भाग है, बहुत सारी एबनॉर्मल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने लगता है और उससे काफ़ी सारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं या इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इसमें भी टाइमली डायग्नोसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर हम इसमें सही समय पे डायग्नोसिस करके और पेशेंट को ट्रीटमेंट पे शुरू करें तो इसमें जो बीमारी है उसको काफ़ी समय पे कम्प्लीटली सप्रेस किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। और पेशेंट जो कि चल नहीं पा रहा था, जिसे कमज़ोरी थी, काफ़ी कमर में दर्द था, काम पे नहीं जा पा रहा था, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकता है और वो काफ़ी दिनों तक जी सकता है। तो एक अच्छी
क्वालिटी ऑफ लाइफ दे करके पेशेंट को ज़िंदगी दी जा सकती है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं हेमेटोलॉजी के अंदर।